प्रशिक्षण क्षमता को सुधारने का एक प्रयास है। प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक अवसर का उपयोग करना चाहिए, चाहे हम प्रशिक्षण दें या प्राप्त करें, यह हमारे लिए फायदेमंद होता है। एक कहावत है, एक बार लिखना 3 बार पढ़ने के बराबर है और एक बार की पढ़ाई 9 बार पढ़ने के बराबर है। जो लोग प्रशिक्षण करियर में होते हैं, वे अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस कर सकते हैं कि जब भी हम दूसरों को प्रशिक्षित करते हैं, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है और हम अपने मौजूदा ज्ञान के लिए नए निष्कर्ष जोड़ते हैं। हमारे चारों तरफ बहुत से लोगों को अपनी नौकरी करने के लिए नियत किया गया है, किंतु खुद के नहीं, अपितु दूसरों के विकल्पों के अनुसार। वे हमें सामान्य कथन की याद दिलाते हैं, गलत जगह पर सही व्यक्ति का सही जगह पर गलत व्यक्ति। अनुभव बताता है कि व्यक्ति की धारणा, रवैया, योग्यता और प्रेरणा के स्तर के आधार पर भूमिकाओं या जिम्मेदारियों के पुनर्गठन में मामूली परिवर्तन लोगों की योग्यता स्तर को बढ़ा सकती है। क्षमता का अभाव आत्मविश्वास में कमी लाता है और आत्मविश्वास की कमी मनुष्य की गलती का कारण बन सकती है। जीवन में दोहराई गई त्रुटियां लोगों को कम आत्मविश्वासी बनाती है तथा असफलता के डर का सामना करवाती है और उनके जीवन में कुछ भी नया आरंभ करने में झिझक लाती है। तथाकथित कठिन कार्यों को ग्रहण करने में उनकी झिझक उन्हें एक अस्थायी सुविधा क्षेत्र में बनाए रखती है, जो उन्हें बाद में आलस और हताशा के बंधन में बांध देती है। इस तरह के सुविधा क्षेत्र केवल अज्ञानता के झुकाव को ही आकर्षित करते हैं। दक्षता हासिल करने के लिए सक्रिय भागीदारी सबसे अच्छा तरीका है। प्रत्येक को आसान कार्य करने के बजाय कठिन कार्य करने का अभ्यास करना चाहिए। यह और कुछ नहीं, केवल हमारी कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमारी अनिच्छा जो कार्य को कठिन या थकाऊ बना देता है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी करने के एक से अधिक तरीके होते हैं। कठिन कार्य हमेशा लोगों को सक्षम बनाते हैं, कम से कम प्रतिकूलता का सामना करने के लिए सक्षम बनाते हैं। इस तरह की भागीदारी उन्हें मजबूत और टिकाऊ बना देती है। जैसा कि हम जानते हैं, वही कार्य बार बार करके अति से अलग परिणाम की उम्मीद करना कुछ भी नहीं किंतु पागलपन है। नई जिम्मेदारियों को लेना, नई चीज़ें सीखने की इच्छा दिखाने और हम जो कुछ भी करते हैं उसमें नवाचारों के प्रयास करने ज़रूरी हैं। प्रत्येक को नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए और आगे बढ़ना चाहिए। जड़ता, आराम करने की स्थिति कभी भी हमें कोई नया ज्ञान प्राप्त करने में सहायक नहीं होगी। सफल लोगों को हमेशा अवसरों के नए ताज़े इलाकों की तलाश में रहना होगा। उनके लिए ज्ञान नए अवसरों के लिए दरवाजे खोलता है। सफलता हमेशा लचीलेपन के माध्यम से आती है। उन्नत जानकारी को स्वीकार करने, दूसरों की सुनने के और गलतियों और अज्ञानता को स्वीकार करने के लचीलेपन, नए ज्ञान की स्वीकृति और निर्देशों को प्रस्तुत करना लचीलेपन के संकेत होते हैं। मैं कई बड़े लोगों को जानता हूँ जो वर्तमान दिन के मूल्य प्रणालियों के अवमूल्यन और शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में विलाप करने की आदत रखते हैं। कुछ क्षेत्रों में घटते गुणवत्ता के तथ्यों को अनदेखा किए बिना मैं उन्हें यह बताना चाहता हूँ कि गुणवत्ता या मान प्रणाली में गिरावट एक नई घटना नहीं है और यह हमेशा के लिए दूसरों के साथ मुकाबला करने या नवीनतम परिवर्तन के मार्गदर्शन करने में सक्षमता की कमी का उत्पाद होता है। एक सामान्य सोच है कि अनुभवी लोग सक्षम भी होते हैं, किंतु उनमें से अधिकतर नहीं। लोग खुद को अनुभवी के रूप में चित्रित करते हैं, किंतु एक ईमानदार मूल्यांकन से यह साबित होता है कि उनका अनुभव और कुछ नहीं, केवल 2 या 3 बातों के दोहराव ही होते हैं। यदि संगठन इस तरह के लोगों पर भरोसा करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनके विश्वासों का गलत प्रयोग हो रहा है। यह सोचकर कि उद्योग में नवीनतम रुझानों और परिवर्तनों को पूरा करने के लिए उनकी क्षमता का स्तर पर्याप्त है, ऐसी गलत धारणा संगठनों में बड़ी विफलता भी ला सकती है। एक मामले का अध्ययन ट्रावर्स सेफ्टी
सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को योग्यता आकलन से लाभ कैसे मिला? अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य और सुरक्षा पाठ्यक्रमों में के प्रमुख प्रदाता क्लॉवर सेफ्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने अक्टूबर 2015 के दौरान बिक्री में एक बड़ी गिरावट का सामना करने पर इस अचानक हुए असहमति के कारणों को जानने के लिए एक बाहरी एजेंसी का समर्थन लिया। बाहरी एजेंसी ने कर्मचारियों को लगभग 3 महीनों तक कर्मचारियों के सदस्यों और ग्राहकों के ज्ञान के बिना निगरानी में रखा था। मुख्य कार्यालय के कर्मचारी वर्ग, शाखा कार्यालयों और कॉल सेंटर के कर्मचारी सदस्यों में मूल्यांकन प्रक्रिया चली। उनके निगरानी के तरीके बहुत ही दिलचस्प थे। उनके कुछ कर्मचारी वर्गों के सदस्यों ने स्वयं को वास्तविक ग्राहकों के रूप में प्रतिरूपित किया और उनके कर्मचारियों से उनके विपणन और ग्राहक संबंध कौशल का आकलन करने के लिए बातचीत की। उनके उत्पाद ज्ञान का आकलन करने के लिए बिक्री और प्रशासनिक कर्मचारियों के बीच लिखित परीक्षाओं सहित विभिन्न तरीकों का आयोजन किया गया था। मूल्यांकन का निष्कर्ष चौंकाने वाला था तथा प्रबंधन के विश्वास के विपरीत था। यहाँ तक कि वरिष्ठ बिक्री कर्मचारी वर्ग के कुछ सदस्य, जिनको प्रबंधन संभावित मानते थे, उनकी क्षमता का स्तर अपेक्षाकृत मानक के काफ़ी नीचे था। वे एक लिखित परीक्षा जो पूरी तरह से उत्पाद से संबंधित जानकारी पर आधारित था, उसमें 30% अंक भी प्राप्त नहीं कर पाए। हालांकि उसी उत्पाद की बिक्री वे पिछले 5 सालों में कर रहे थे। एजेंसी ने आगे ध्यान दिया कि 0.3% बिक्री कर्मचारी वर्ग के सदस्य अपने उत्पाद के ज्ञान को नियमित आधार पर अद्यतन करते हैं। 1% बिक्री कर्मचारी 5 से अधिक बार ग्राहकों का अनुसरण करते हैं। 2% बिक्री कर्मचारी मौजूदा ग्राहकों के साथ नियमित संचार बनाए रखते हैं। 99% कर्मचारी वर्ग के सदस्य सामाजिक मीडिया पर हर दिन 4 से 5 घंटे बिताते हैं, जब उनके निजी टेलीफोनों के प्रयोग को कार्यालय में अनुमति दी जाती है। यह प्रबंधन के लिए एक चौंकाने वाला तथा आंखें खोल देने वाला तथ्य था। हालांकि समय पर मूल्यांकन संगठनों को आगे के नुकसानों से बचा सका। मूल्यांकन ने भविष्य में विकास के लिए कई प्रभावी कदम उठाने में प्रबंधन की मदद की। कई वरिष्ठ कर्मचारी वर्ग के सदस्यों को खुद को अद्यतन करने के लिए उचित समय दिया गया था तथा उनमें से कुछ को निकाल दिया गया था जब वे सुधार से परे साबित हुए थे। इसके अलावा इस विशेष कार्य समूह को उनके दृष्टिकोण से में दैनिक 1% सुधार के घोषित अभियान के साथ बनाया गया था। बिक्री कर्मचारियों के सदस्यों ने दैनिक रूप से 1% नए ग्राहकों से संपर्क करके सहयोग किया। ग्राहक देखभाल कर्मचारी भी सभी लंबित फाइलों को खाली करने में शामिल थे और हर कोई नियमित दृष्टिकोण से आगे बढ़ गया था। कई निष्कासित कर्मचारी वर्ग के सदस्यों ने तुगलक सुधार के रूप में इस कदम की आलोचना की। उन्होंने एकजुट होकर आगे की विफलता और व्यापार के कुल पतन की भविष्यवाणी की, किंतु इसका नतीजा उनकी अपेक्षा के विपरीत था और यह बहुत अच्छा और आशाजनक था। कई लोग यह नहीं जानते हैं कि हर दिन में 1% सुधार से 100 दिनों में हमारे जीवन में 100% विकास लाया जा सकता है। सपनों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, उत्पादकता को बहुत बढ़ाया जा सकता है और अभियान को पूरा किया जा सकता है। बिना कठिन परिश्रम किए ही बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। क्षमता आत्मविश्वास दिलाता है और विश्वास हमें संगठन के लिए और अधिक अपरिहार्य बनाता है। किसी को वही हासिल करने का प्रयास करना चाहिए और सभी संभव अवसरों को विवेकानुसार प्रयोग करना चाहिए। सक्षम होना लोगों को स्वतंत्र बना देता है।